डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंस क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 6 से दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 3 पार्ट्स गिवन है 1, 2 एंड 3, जिनके लिए आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट पार्ट के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दे रखा है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हमको पता है कि हाइड्रोजन इज H2 एंड हमको ये भी पता है कि क्लोरीन मीन्स Cl2 एंड वी ऑल्सो नो दैट हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl। अब अगर हम इसको पहले इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं, बैलेंस बाद में कर लेंगे। हाइड्रोजन के लिए हमने H2 लिख दिया, प्लस डिनोट्स प्लस, क्लोरीन के लिए Cl2 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए HCl। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो H के जितने ही एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड में होने चाहिए, एंड जितने Cl2 के एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही Cl के एटम राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, H भी हमको राइट हैंड साइड पे 2 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो HCl के आगे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2HCl, और इतना ही करने से हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कैसे, देखो Cl अब 2 हो गए राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 है ही, और H अब 2 हो गए हैं राइट हैंड साइड पे और H तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। तो ये था हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। देखो, दिस इज लिटिल बिट टफ, नॉट दैट मच टफ, बट इसके जो आपको नाम दिख रहे हैं वो बहुत टफ टफ लग रहे होंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। बेरियम क्लोराइड, बेरियम आपने अगर 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो वैलेंसीज से हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम के लिए Al2 एंड सल्फेट के लिए SO4। यहाँ पे वैलेंसी Al की 3 होगी तो इसलिए SO4 के बाहर पे हमने 3 लगा दिया, तो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दिया, एंड देन एरो 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 रिप्रेजेंट एरो, बेरियम सल्फेट के लिए BaSO4 हो गया। दोनों की वैलेंसी ठीक एक सेम होगी तो इसलिए यहाँ पे आया नहीं नाम के आगे कोई भी, यहाँ ना 2 आया ना तो SO4 के आगे कुछ लिखा गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब अगर हम शुरू करें, ये एक बार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको बैलेंस करना। अच्छा, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, अब अगर हम वैसे टेबल वाले मेथड से बैलेंस करने चले तो इट विल टेक वेरी मच टाइम। तो विदाउट टेबल हम कैसे बैलेंस करें, देखो अगर हम फॉलो करें इस वाले कंपाउंड को, सेकंड कंपाउंड जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसमें यहाँ पे Al के एटम 2 हैं और राइट हैंड साइड पे देखो Al के एटम कितने हैं, एक ही है, तो इसको 2 होने पड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद Al के एटम तो बैलेंस हो गए, पर Cl3 यहाँ पे 6 हो गए। Cl3 जो Cl है वो आप 6 एटम हो गए, क्योंकि 3 तो यहाँ है ना इसके सबस्क्रिप्ट में। तो अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, तो Cl के एटम कितने हो गए, 6 हो गए राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6 होने पड़ेंगे। तो जो Cl2 यहाँ पे 2 तो है ही, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो क्या बन जाएगा 3BaCl2। ठीक है, अब ऐसे करने से Cl बैलेंस हो गया, Al भी बैलेंस हो गया। अब हमको Ba भी बैलेंस करना पड़ेगा, Ba यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ राइट हैंड साइड पे Ba एक ही है, तो इसको भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Ba भी यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा, अब सब कुछ बैलेंस हो गया, Al भी 2 थे, Al 2 हो गए, 6 यहाँ पे Cl थे, Cl यहाँ पे 6 हो गए। अच्छा, Ba बिगड़ गए थे, Ba के 3 हो गए थे, राइट हैंड साइड पे भी Ba के कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। अच्छा, SO4, S के एटम कितने हैं, 3, देखो S के एटम कितने हैं, 3, देखो SO4 के बाहर 3 है ना, तो S के एटम कितने हुए, 3। O के एटम कितने हैं यहाँ पे 12, क्योंकि O4 एंड ब्रैकेट के बाहर 3, 4 3 12, तो O के एटम यहाँ पे भी कितने हैं, 12, देखो BaSO4 O4 और बाहर क्या 3। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर हम अब पार्ट 3 पे चलें तो पार्ट 3 कहता है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम के लिए Na लिख दिया, वाटर के लिए H2 लिख दिया, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH लिख दिया, एंड हाइड्रोजन के लिए H2 लिख दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो Na इज ऑलरेडी बैलेंस, O इज ऑलरेडी बैलेंस्ड क्योंकि 1 and 1, ऑलरेडी H2 क्या है, उसका खेल बिगड़ रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 3। यहाँ पे अगर हम बैलेंस कर दें, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो क्या हम इन्हें 4 बना सकते हैं, क्योंकि अब बैलेंस तो नहीं होगा। अच्छा, 4 कैसे बना सकते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, H2 के एटम कितने हो गए, 4 हो गए, राइट हैंड साइड पे भी 4 होने चाहिए, 2 तो यहाँ पे है। अगर NaOH के आगे भी 2 लिख दें तो ये देखो ये 2NaOH हो गया, ये 2NaOH हो गया। अब देखो 2H
प्लस H2, 2 + 2 4 एटम राइट हैंड साइड हो गए एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी H2 के कितने एटम हो गए 4 एटम। पर यहाँ से एक खेल बिगड़ गया, Na भी 2 हो गए यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे Na का एक ही एटम है, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके आगे लिखना पड़ेगा और ये भी क्या हो जाएगा ऐसे इस तरीके से बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हमने क्या लिख दी, थर्ड पार्ट के लिए भी बैलेंस इक्वेशन लिख दी। ये थे आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट के बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखें उसका तरीका।